श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 5 मई को है अष्टमी की तिथि। और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि यह हमारे महादेव के सबसे प्रिय दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। और सोमवार की अष्टमी के महासंयोग में आपको 2 से 3 ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार परेशानियां उत्पन्न हो रही हों। व्यापार यदि आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, नौकरी की प्राप्ति यदि आपको नहीं हो पा रही है, आप बहुत अधिक मेहनत कर चुके हैं, बहुत अधिक आप प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने किसी भी प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाई है। विवाह के लिए आपने कई अधिक प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी तक आपके मंगल विवाह के संयोग कहीं भी नहीं बन पाए हैं। आपको कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लगातार आपके घर में, आपके जीवन में धन की समस्या बनी रहती है। तो यह जो सभी समस्याएं हैं, इस सोमवार की अष्टमी पर समाप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस दिन विशेषकर हस्त नक्षत्र, सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है। और आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 2 से 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। और यह जो उपाय हैं, आपके जीवन से सारी समस्याओं को, सारे संकटों को समाप्त करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर यदि वह बहुत ही अधिक चिंतित रहती हैं, यानी कि यदि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, या फिर यदि वह आपकी बात नहीं मानते हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, तो माताएं भी अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए यह उपाय कर सकती है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर सोमवार के दिन ही किया जाता है और इस बार अष्टमी का महासंयोग है। इसलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो आप यह जो उपाय है, सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस बार चूक गए, तो फिर आपको यह जो मौका है, कई सालों के बाद या फिर हो सकता है कई दिनों के बाद मिलेगा। तो इसीलिए आपको इस सोमवार की अष्टमी को अपने हाथ से गंवाना नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी, जो कि कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी भी लेना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको घी जो है गाय माता का प्राप्त हो जाता है, तो यह आपके उपाय के लिए और भी अधिक सर्वोत्तम हो जाता है। यदि आपको गाय माता का शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो पाता है, तो जो भी घी आपके पास उपलब्ध है, उसे आप इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। और यह जो जल है, विशेषकर आपको अपने किचन से ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय हैं, आप इस सोमवार के अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा में आपको अपना मुख कर लेना है। गुरुदेव ने बताया है कि शिवालय में यदि भीड़ बहुत ही अधिक रहती है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, गुरुदेव ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए, जिससे कि यह जल समर्पित करते समय
आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप भी अवश्य कर सकें। अब देखिए दोस्तों, तो इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको तीनों ही पत्तियों पर सबसे पहले तो अच्छे से घी का लेपन कर देना होगा। और यह जो घी है, विशेषकर आपको अपने सीधे हाथ का जो अंगूठा होता है और अंगूठे की जो पास वाली उंगली होती है, तर्जन उंगली, उसी से आपको इस घी का लेपन बेलपत्र पर करना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और आपको भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। मेरे जीवन में जो लगातार धन के आर्थिक संकट बने रहते हैं, इन सभी को आप समाप्त करें। या फिर मेरे जीवन में जो विवाह की समस्याएं चल रही हैं, नौकरी की समस्याएं चल रही हैं, या फिर मेरे मेहनत करने के बावजूद भी मुझे अपने किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी माता अपने बच्चों के लिए उपाय कर रही हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के लिए महादेव से और माता पार्वती से विनती कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है, इस प्रकार से कामना करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो उसकी चिकनी साइड है, जिस पर आपने घी का लेपन किया हुआ है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के महासंयोग में इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय करता है, तो उसके जीवन से हमारे महादेव और माता पार्वती सभी प्रकार की समस्या और संकटों को समाप्त कर देते हैं और उस व्यक्ति की जो मनोकामना उसे भी निश्चित रूप से परिपूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का महासंयोग है, तो यह उपाय करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है, जो कि कहीं से भी खंडित या भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है, तो इसे आप घिस करके चंदन के रूप में तैयार कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास लाल चंदन का पाउडर है, तो इसे भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको अंत में एक लोटा शुद्ध जल भी लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको सीधे लेकर के पहुंचना होगा। भगवान शिव के मंदिर में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो है एक लोटा जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए दोस्तों, यह उपाय भी विशेषकर बहुत ही ज्यादा खास है। और विशेषकर ये जो उपाय हैं, माता अशोक सुंदरी जी का उपाय होने वाला है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो माता अशोक सुंदरी जी हैं, वह भगवान शिव की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री हैं। इस उपाय के माध्यम से माता अशोक सुंदरी जी जो हैं, वह भगवान शिव से आपके लिए विनती करेंगी, प्रार्थना करेंगी, यानी कि आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, आपकी जो भी समस्या है, उन्हें दूर करने के लिए माता अशोक सुंदरी जी भगवान शिव से आपके लिए प्रार्थना करेंगी कि आप इस व्यक्ति की जो मनोकामना है, पिताश्री, इसे बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करें। और महादेव जो हैं, वह अपनी पुत्री की बात तो मानेंगे ही, इसीलिए आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से गुरुदेव ने जिन शब्दों में इस उपाय को बताने का प्रयास किया है, उसी शब्दों में हम आपको यह उपाय समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है, इसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके इसे गीला कर लेना होगा। अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र हैं, आप सभी जानते हैं
कि जो बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती हैं और बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियां होती हैं, दोनों ही पत्तियों पर सबसे पहले तो आपको लाल चंदन का अच्छे से लेपन कर देना होगा। और जो बेलपत्र की ऊपर वाली बड़ी वाली पत्ती होती है, इस पर आपको, जो आपके पास घी है, इस घी का अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए दोस्तों, आप जो बेलपत्र पर लाल चंदन का लेपन करेंगे, घी का लेपन करेंगे, तो यह आपको अपनी अनामिका उंगली से ही करना है। यानी कि आपके सीधे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, उसी से आपको घी का लेपन करना है, लाल चंदन का लेपन करना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और चाहे आपकी किसी भी प्रकार की नौकरी से जुड़ी हुई मनोकामना हो, आपकी व्यापार को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, या फिर यदि आपको अपने जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्याओं को समाप्त करना हो, जिस भी प्रकार की मनोकामना है, उसे आपको माता अशोक सुंदरी जी से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह जो बेलपत्र है, इससे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहीं पर आपको समर्पित कर देनी है। देखिए, जिन भी लोगों को माता अशोक सुंदरी जी के बारे में जानकारी नहीं, तो उन्हें सामने पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है, तो उसी स्थान पर आपको ये जो बेलपत्र है, इसे समर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरह रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। अंत में आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ जाना है और आपकी जो भी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। तो इस प्रकार से आप सोमवार की अष्टमी के महासंयोग में चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।